बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जो है बनाएंगे पंजाबी चिकन पुलाव। ये कैसे बनता है? बहुत ही मज़े की रेसिपी है इसकी। आप मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह आपको ये बताऊँगा कि ये पंजाबी चिकन पुलाव इसको क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल, और इसमें आपने कुछ मसाले डालने हैं। चूँकि ये जनूबी पंजाब के जो मेरे दोस्त हैं वो जब देखेंगे उनको पता चलेगा कि ये उस इलाके की डिश है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है स्पाइसेस नहीं डाले जाते, बहुत ज़्यादा जो है इसको चटपटा नहीं किया जाता, तो इसलिए इसको हल्का रखा जाता है। ये पंजाबी इसलिए है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3-4 काली मिर्चें ले ली हैं, उसके साथ 1 इलायची ली है और उसको मैंने खोल के डाल दिया है। 2-3 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, 1 तेज़पात लिया है, उसको काट के मैंने डाल दिया। उसके साथ 1 चम्मच तकरीबन ज़ीरा लिया, इनको मैं कड़कड़ाऊँगा। यहाँ पे 5-6 जो है वो मैं लौंग लेके ये डाल दिए। इन मसालों को जब मैंने अच्छी तरह से कड़कड़ा लिया तो यहाँ 2 जो है प्याज मैंने इनको लंबा काट के ये डाल दिया। अब प्याज मैंने ब्राउन करने हैं, प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करूँगा। उसके बाद जो है इसमें और क्या कुछ डालूँगा वो आप मेरे साथ होंगे। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मुझे बताएं कि आपको आज की ये रेसिपी जो है कैसी लगी। अच्छा जी, आपको बता दूं कि ये तकरीबन 300 ग्राम जो है ये चावल हैं। ये वाला गिलास इसका जो है, इसको कटोरा भी कह सकते हैं। ये मैंने चावलों के लिए इनको मैं धो के अच्छी तरह से धो लूँगा, उसके बाद भिगो देता हूँ, ठीक है। आपने ये चावल, क्योंकि ये कच्ची बासमती है तो इसलिए पहले से मैंने नहीं भिगोए, वरना अगर ये सेला वगैरह होते तो मैंने इनको पहले से भिगो दिया होता। तो दोस्तों, जो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वो बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यहाँ पे मैं ले लूँगा ये चिकन जो है ये आधा किलो है, और चिकन के पीसेस जो है ये थोड़े बड़े साइज़ के हैं। तो इनको क्या करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने इसको हिलाना है। आँच बेशक आप थोड़ी तेज़ रखें और इसको अच्छी तरह से पहले भूनें। जब आप भून लेंगे फिर थोड़े से इसमें मसाले डालें और इसको फिर कवर कर दें ताकि ये अपना पानी छोड़ दे। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने भून लिया है, 5-7 मिनट जो है इसको मैंने भूना है। तो यहाँ पे मैं डाल लूँगा 1 चम्मच मैं लूँगा यहाँ पे लाल मिर्च का, और उसके साथ मैंने लेना है धनिया पाउडर जो है ये भी तकरीबन 1 चम्मच मैं डाल लेता हूँ, और इसके साथ मैं ये लेता हूँ जी नमक। नमक जो है ये 1 चम्मच डालता हूँ, आप हस्ब ज़ायक़ा कर लें। अगर जब आप इसमें पानी डालेंगे तो इसकी यखनी बना लेंगे, उसके बाद आप चेक करें, अगर नमक की ज़रूरत हुई तो आप इसमें नमक ज़्यादा डाल सकते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं कि नमक आप जब चेक करते हैं, जब आप इसमें पानी डाल लेते हैं, पानी से मुराद ये है कि चावलों का पानी जो आप इसमें डालते हैं वो जब आप डालते हैं, जो थोड़ा सा मैंने पानी लगाया ताकि मसाले अच्छी तरह से जो है वो पक जाएँ। तो अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करूँगा। तो मैं आपको बता रहा था कि पानी जब आप डालते हैं, इसको एक बॉयल आता है, उस वक़्त आप नमक चेक किया करें। अगर नमक थोड़ा कम है, नमक आपको लेवल का लग रहा है, यानी उस वक़्त इतना सा है कि बस ऐसा होना चाहिए, तो आप उसमें थोड़ा ज़्यादा डालें। नमक हमेशा जो है चावलों में आप थोड़ा तेज़ रखा करें, तब चावलों का नमक जाके वो पूरा होता है। यहाँ पे मैंने 1 गिलास वो डाला था, चावल डाले थे, तो 2 गिलास मैं पानी डाल लेता हूँ, ठीक है। अब ये पानी जो है, इसमें मैंने पानी जो डाला है, इसकी यखनी या सूप आप इसको कह लें, ये जब इसको अपना उबाल आएगा, ये 5-6 मिर्चें जो हैं ये सब्ज़ ये भी मैंने डाल दी हैं। तो इसको जब उबाल आएगा तो उस वक़्त आप इसको चेक करेंगे। चेक क्या करना है कि नमक जो है इसका कितना है। अगर नमक बराबर का है तो आप उसको थोड़ा तेज़ करेंगे, अगर नमक कम है तो फिर आप उसमें और डाल लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करता हूँ, और उसके बाद फिर इसको मैं क्या करूँगा कि अभी तक पानी ज़्यादा है। अब पानी उबलना शुरू हो गया है, इसको थोड़ा मैं कम कर लूँ, फिर उसमें ये चावल डाल देता हूँ। ये देखिए, ये चावलों के अंदर भी थोड़ा हल्का-फुल्का पानी मौजूद है, लेकिन कोई बात नहीं है। इतना सा पानी अगर हो भी, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस वक़्त आपने इन चावलों को दम लगाना है।
अच्छा ये देखिए चावल जो है इनको आप बस ज़्यादा चम्मच जब आप चावल डाल लें उसके बाद आपने इसमें चम्मच को बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है। तो दोस्तों एक चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि चावल जब आप डाल लेते हैं उसके बाद चम्मच को भी नहीं हिलाते हैं और चावल डालने से पहले आप पानी को भी अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं कि नमक कितना है। नमक इसमें पूरा होना चाहिए, अगर चावलों में नमक कम हो तो फिर जो है चावल आपके मज़ेदार नहीं बनेंगे। ये देखिए ये आधा पानी रह गया है, आधा पानी जो है वो इसका फिनिश हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने इसको दम लगा देना है। ये देखिए बिल्कुल ये रेडी है। आधा पानी से मुराद यूँ है कि चावलों के नीचे तक पानी चला जाए और चावल जो है वो ऊपर आ जाएँ, ठीक है? ये आधा पानी होने की निशानी होती है। दूसरा इसके अंदर बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये देखें अगर आप गौर से देखेंगे तो ये बबल बनेंगे। अब मैंने एक कपड़ा लिया है उसको मैंने दम लगा दिया। 20 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगा। 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी शक्ल कैसी बनी है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल परफ़ेक्ट चावल बन गए हैं माशाल्लाह। ये देखिए कितने लंबे-लंबे चावल हैं और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जब आप लोग यहाँ पे खोलते हैं दम को जब भी खोलें तो उसको फ़ौरन जो है उसके अंदर चम्मच नहीं लगाना, थोड़ी देर के लिए उसको खुला छोड़ दें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त चावल बन गए हैं। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की नेमतें आप सबके घरों में बरसती रहें मेरे दोस्तों। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।